क्या पता लग सका है गोली किसकी थी, गार्ड की थी, डाकुओं की थी, क्या है, क्या अब तक फोरेंसिक्स में क्या पहचान हुई है? और अपेरेंटली लग तो ये रहा है कि कुछ छुपाया भी जा रहा है इस वाक़े में। आप हमसे शेयर करें। आज देखिए, इस हवाले से हमारी तफ्तीशी टीम से जब बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि जो सीसीटीवी फुटेजेस मंजर यहाँ पर आई हैं उससे बजाय ये लगता है कि जो गोली है वो मुलजमान की लगी। जब इसकी 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये वाज़े तौर पर देखा गया कि जो गोली है वो छोटे असले की थी। चूँकि अमूमन कराची में जितने भी गार्ड तैनात होते हैं उनके पास बड़ा असला होता है, तो जो ये शाह लतीफ़ वाला वाक़या हुआ है इसमें भी गार्ड के पास रिपीटर था। तो जो बच्ची को गोली लगी है जो सर से आर पार हुई है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि इसी गोली की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है, तो वो एक छोटे असले की थी। मुलजमान की जानिब से जो फायरिंग की गई है उसी की गोली जो है वो बच्ची को लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत क्या हुई है। अच्छा काशिफ, ये आप भी हमें ज़रा इसकी डिटेल दे सकते हैं कि अमल वाक़े के बाद बहुत शोर मचा जी, बहुत लोगों ने बड़ी कोशिश की तो ये कवानीन बने कि जो बड़े असले होते हैं वो किसके पास होने चाहिए और किस तरह इस्तेमाल होने चाहिए, मतलब बड़े रेगुलेशंस रूल्स आए। तो इस वाक़े को देखें तो क्या इसमें भी यही नज़र आता है कि किस तरह असले के बेदरेग इस्तेमाल से ये सारा सिचुएशन इस बात पे आई कि वो बच्ची जान से गई? बिल्कुल अफसोसनाक बात यही है कि कराची में जितने भी चाहे हम गार्ड्स ले लें, चाहे हम इस तरह के कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज ले लें, उनके पास जो असला होता है, जो गार्ड्स होता है वो प्रॉपर वेल ट्रेंड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। इस वाक़े के अंदर भी जब हम सीसीटीवी को बाकायदा गौर से देखते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि गार्ड की जानिब से जिस तरह अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, एक सड़क के दूसरी जानिब जो है ये बच्ची अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही है और इसको गोली लगती है। ताहम ये चीज़ वाज़े नज़र आती है कि अनप्रोफेशनल अनट्रेंड चीज़ें हमारे माशरे में ज़्यादा फैल रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और ये वाक़या कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हमें नज़र नहीं आया। हमने देखा कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए, पुलिस की जानिब से तफ्तीशी टीमें बनाई जाती हैं, लेकिन उन तफ्तीशी टीमों की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आती हैं वो रिपोर्ट इतनी ज़्यादा मुस्बत नहीं होती हैं। इस तरह के वाक़यात बार बार होते हैं। फुटेज देखो ना, इट इज़ ये मोजज़ा लगता है कि बस वो बच्ची ही गई है, मतलब एक अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, बैक एंड फोर्थ फायरिंग हो रही है। ठीक है, डकैती पड़ गई। आप गार्ड की जिम्मेदारी है वो हिफाजत करना, वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मगर ऐसे चलती सड़क पर शाहराह पर अंधाधुंध फायरिंग तो नहीं की जा सकती है। बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही कि जी जहां मारोगे फायर तो उसी बंदे को लगेगी जिसको मारना चाहते हैं। अब काशिफ, और फिर पता चली गया इस बच्ची का वाकया सर्टनली हम सबको ही अफसोस में रखे हुए हैं। इसके अलावा भी चंद दिन पहले मुबैना पुलिस मुकाबलों में बच्चों की जानें गई हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की भरमार है, अजीब सी सूरत हाल है शहर में। हुकाम क्या बताते हैं, कुछ परेशानी है या रूटीन है, सब कुछ काम आगे बढ़ रहा है? इस वाक़े का एक डकैती का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये कह दिया गया है कि जो फैमिली है उसको इंसाफ दिलाने के लिए उनकी मुद्दत में भी एक बच्ची की जो कत्ल का मुकदमा है वो दर्ज कर लिया जाएगा। मुकदमे की तफ्तीश होगी, लेकिन खातिर खा जो रिज़ल्ट है हमें लगता नहीं है कि वो सामने आएगा। इस वाक़े में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू ये है, जब मैं इस बच्ची के मामू से मिला और उससे जब मैंने बात की तो उसकी जानिब से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया कि जिस तरह बेदर्दी से इसका कत्ल हुआ है, अगर पुलिस टीम मौके पर पहुँच, अगर ये गार्ड इस तरह फायरिंग नहीं करता, अगर मुलजमान जो इस मिनी मार्ट से बाहर निकल रहे थे उनके दरमियान और गार्ड के दरमियान जो फायरिंग का तबादला हुआ वो उसमें कोई वक्फा बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो शायद ये वाक़या इस तरह रिपोर्ट नहीं होता, शायद बच्ची की जान बच जाती। अच्छा, सिर्फ बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। बच्ची को जब गोली लगी तो वो स्टेबल थी, उसको अस्पताल पहुंचाने में देर हुई, उसका पोस्टमार्टम होने में देर हुई, उसकी ट्रीटमेंट में देर हुई, तो इन तमाम तर चीज़ों में जो ताख़ीर हुई ये भी एक बड़ी वजह है जो इस तरह के वाक़यात हैं इनको रोकने के लिए। जी काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो अपनी तरफ से ऑब्वियसली सारी डिटेल हमें दी, लेकिन जब ये होना कि काश ये ना होता तो काश वो ना होता, ये टाइम से हो जाता, मतलब इतने इफ्स एंड बट्स हैं कि ये इसी तरह ही होना था। एंड आई एम समटाइम्स हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे इतनी ऐसी खबरें कर चुके होते हैं कि हमें ये भी नज़र आ रहा होता है कि कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। मतलब जब फायरिंग हो ही गई, बच्ची को गोली लग ही गई, जब वो अस्पताल में पहुंच गई तो वहाँ भी रिफ्यूज़ल है कि हमने ट्रीटिंग, ये मैं आफरीन है इस बात पे तो कि जब वो पहुँचाई दिया गया उसको अस्पताल, क्योंकि एक दिमाग में होता है किसी को चोट लगे, गोली लगे, जो भी है जी, सबसे पहली चीज़ है कि मैं अस्पताल किसी तरीके से पहुँच जाऊँ। वहाँ पहुँचे तो उसको जी दरवाज़ा बंद कर दें, आपके मुंह पे जाएं कहीं और करें। आई वंडर, हम वज़ीर सेहत सिंध
अज़रा फजल पेचो साहिबा से दरखास्त करेंगे हाथ जोड़कर प्लीज़ ज़रा चेक करें इस वाक़े को पर्टिकुलरली लेके कि वो कौन सा अस्पताल है और एप्रीहेंड करें उन लोगों किन वजूहात की बिना पर उन्होंने मना किया। क्या उनके पास वाकई ट्रीट करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी या वही पुलिस केस से बचने के लिए उन्होंने इस बच्ची को रिफ्यूज़ किया? प्लीज़ लुक इनटू इट। इवन रिफ्यूज अब्दुल्ला, दैट्स अ क्वेश्चन। एक बच्चा मतलब एक बुरी हालत में आ रहा है, कौन कहता होगा कि इसको ले जाएं? मतलब उसको कुछ नहीं तो पट्टी तो रख दो खून रोकने के लिए, कुछ तो किया जा सकता है। हाथ नहीं लगाना ना, द आइडिया है कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, उठाओ लेके जाओ।